दोस्तों राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप अच्छे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आज हम देखने वाले हैं समय रैना की 1 घंटा की इनकमिंग वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। Should we begin? Yes, but again, let's go! It's genuinely talented. अपनी छवि सुना। वाई क्यों लगाया? बहुत समय का इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पाती। मैं उतना ही प्रेम बोलता उतना समय कश्मीरी। समय बहुत ऑडेसिटी किसी का। So this will be तरक्की जैसी नहीं जाती सेंटर से लगता है। Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable to Supreme Court ruling. India's completed professional powers and full-time idiots. How people would like to plead. Controversial comedians. ऐसा पुलिस को समय देना कि उन्हें वाली नहीं छोड़ा जा रहा है। कान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। काफी लायक संपत्ति पर बात करना चाहिए। हम सालों कुछ भी बोलते हैं तुमने गांड तो buy tickets to listen to all this stuff for बेचारे का 100 बंदे They buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap. ये भाई से ये भाई से I don't know. क्वेश्चन पूछा था वो तो मत थोड़ी समझ में नहीं आया विदात तो समझ में आया Ladies and gentlemen, please welcome to stage. वो भी पता नहीं लेकिन आते हुए बम थोड़ा देखा बेचारा डरा हुआ है। चेहरे पे रिएक्शन नहीं मेरा जीवन चल जाएगा तो फिर दुखे बैठा होगा ना कहता अच्छा कपड़ा वैसा चेंज नहीं होता, यही कपड़ा रहता है क्या करेगा भाई तो थोड़ी ताकत हमारे को कि जूता बहुत महंगा है। अरे भाई ये लोग कैसा लगा तुम्हें उसका सच? किसका सच इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूँ। मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज? मैं कहा है कुछ 11-12 लोग एक्साइटेड। यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। भाई सपने बहुत है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऐसी बकचोदी वीडियो देखने के लिए हमारी भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बीबी की क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल बहादुरशाली अपने पूरे गार्ड की ताकत लगा था और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है यार फॉर्म में। माँ चौथी बियर भाई सबसे ये सिस्टम तो भगवान मिलेगा पूरा माइंड सेट पूरा माइंड सेट साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Dear biceps man, show the monk who sold my Ferrari. 3 FIR है मेरे पे भाई। 4 हो गए भाई। तो पता मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा।
पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला है। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, चुपचाप कोने में बैठा हुआ। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं भाई साहब। ये साल क्या गया है मेरा, ब्रो। Oh my God, man! February का महीना, fucking hell broke loose in February. सब आ गए थे खाने वाले, politicians, celebrities, सुनील पाल कह रहा था, इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। हेलो, बोलो सर। ये रेलवे घर पे क्या बोल लगा कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था? All the irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. Beep Rock आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, yeah. 2 मिनट में हमारी गान लग के Beep Rock आ गया। ये क्या बात है हुई है इस शो में? मैं कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई, हमें खाने सब। शक्तिमान आ गया भाई। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों में, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तो बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody. For what? For a fucking joke that people didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ बीयर वाइसर ने गंदी बात कर दिया, कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, याद है कुछ लोग लड़कियों को खास कर। सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर में बैठा था, सोया नहीं था रात में। मुझे कुछ जोक लगा फनी, अबॉर्शन पे मैंने डाल दिया तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया और 15-20 लड़कियों को तो फनी रिप्लाई लिखा। 4-5 को लिखना मैंने, तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, कर दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई, मेरे को चिल्लाने लग गए ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे।
तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूँ कैंसिल कल्चर से, आई विल शो यू व्हाट अ ट्रू कॉमेडियन इज। तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोले, बहुत भड़क गए, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं तो कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं ऐसा नहीं है। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have heard from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल, वो 10 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है। That is the punishment you get. Dear Bison ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे उसका पॉडकास्ट। That is the punishment that is fair, right? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जो मारा है, जो मिलिट्री आ गई है, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, दौड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with Beer Biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश Beer Biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती है ना उसने क्या बोला, लगा मैं छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में, माँ बाप को यार देखोगे बियर बाइसेप्स का बाप अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगा कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते, मैंने इतनी गंदी बात करी होती कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार, तू या योगा कर या लंड चूस कर, नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया, उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are just playing a character on the internet। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट इज अ गेम वी प्ले टू सेट अ हाई स्कोर इन आवर बैंक अकाउंट्स। मैं भी इंटरनेट पे हूँ, मैं भी नाटक ही कर रहा हूँ, वो भी एक कैरेक्टर ही है, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ उससे भी गांडू बनाया है। कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। मैं गंदी बातें करूंगा, लोगों ने ये तो करेगा ही, इट्स फ्री टू बी अ गन, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है।
जैसे मैं गया था केबीसी, गया था ना, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया, है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या व्हाट्सएप पे बैठ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं वापस किए तो दो के हो गए, तो रही है 5 ही हो गए। ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है, दादी मर गई है भाई 7 साल दादी को। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे what a versatile creator. ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है. What a crazy guy. Wow. बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा. कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय. नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है. वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार. बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से. मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो. आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेस्ट, सब देखते थे. पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे. 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे. मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है. It broke me like anything man. I never wanted to remove it. मैं US में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे. मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूँ सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया. मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था. मैंने कहा इससे पहले लोग राखी मैं ही हटा देता हूँ यार. राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते. उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था. वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका. मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या. मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो. मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं. मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेस्ट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे. जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होगा. असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी. कोई भी कुछ भी बोल देता था. कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था. फिर मैं उसको हटा दूं कि नहीं इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार. मैं फुल एडिट में संभालता था उसको. मैं इतना सेफ खेलता था. वो जो 5 घंटे का एपिसोड था
उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी लगी। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा हा हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार, मोटा हो गया हूँ। लोग हंस भी रहते हैं, सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है। और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। they would say the worst things to people. People have cried and left the panel midway. फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था, लेकिन हमारा समय बढ़िया बंदा, वो बंदा दिल का बंदा। इस लेवल पर सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रेकी मारने के लिए, पियर भाई सबसे कमरे में गया, वो खुश था, वो कर रहा था वो खुश था, आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान, वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी। You guys know Apurva? That girl on that panel, dude, I entered her room, she was crying like anything, she couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला नहीं? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं, तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ। मैंने कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा, तू मेरी गेस्ट, मैं तेरा होस्ट, अगर तू मुझे बताए कि नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग। क्या बोला एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस कर। उसने कहा समय, तुम हर 2 मिनट एक जोक मार दे रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया ना मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, बोल रही है हीरो नहीं दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा। कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तो लौड़ा, अंदर से मर रहे होंगे वहां से। ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, हमने सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उससे, पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम, है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाव अंदर। मर्द हूं मैं ना, क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला अपूर्वा, यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन। आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं रोज करूँ, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूँ वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो इसको करना है।
मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई, तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा चला पूरा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुता है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकेंड हाफ शुरू किया शो का। सेकेंड हाफ में एक परफॉर्मर आया, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात किया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लगेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और तो सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये बात। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? मेरी जो गांड जली भाई। क्यों नहीं बोला ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। नो कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार, अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गाड़ मार दी। She won, he lost. It was a powerful moment. मेरे को goosebumps आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दिया। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे कोड़ा, मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा। क्या भाई इतना अच्छा लाइफ चल रही थी भाई जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम पे। I was selling out shows. I was king, man. I was fucking king. मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया it's time to go abroad. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now summer and I arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी US फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे US टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए।
अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काट रही थी, मैं काट रहा हूँ कि नहीं नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ हटाओ, कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। और इसके अलावा भी कई अंशक सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा तो बहुत गंदी बातें करी है इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए था। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। तो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला गड्डी लेके, हम गए होटल रूम, मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह मेरी शो के सुबह बलराज ने मैंने नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा है साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड चली, मैं नंबर 2 हो गया, ये नंबर आ गया, मैं बियर बाइसेप्स से आ गया। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास, इसी में लगे पड़े, दिस विल गो अवे। क्या है समय, न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बार। क्या डिबेट क्या चल रही है? क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, these are the influencers, shame on them। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वाले, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा ये रील भेजो, इसमें बिजी है। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। फ्रेंडली फायर कौन मारता है? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना। इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपिया देना बंद कर दिया था।
बदनाम कर दे इसको, सोना लगा इसके बाद वो यूं कर रहा शो में, भाई क्या कर रहा है यार, हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे हैं, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं, यूं साइकिल से ही नहीं हट रहे हैं। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा। हम तो शो करने चले गए, हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था, किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी, ये चेस खेल रहा है, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है। मैंने भी देखा था पहले ही टूटना शुरू हुआ। 10-20वां बोली क्या 10 में क्योंकि रात को मुझे पोकर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीस दो बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा, बेहुदा आदमी है, पत्ते पीस रहा वहां बैठ के बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू, 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू। मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी, मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूँ। सेकंड शो से पहले मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही है। मैंने बगराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बगराज भाई। Zero ability to console. मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है। My friend is anxious, what to say? फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई this too shall pass. इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, they don't want advice, they want a hug, they want you to say कि water, you want water, how are you feeling, ask, don't give. हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ, this month free। मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे। मैम प्लीज बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। मेरी समझ, प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय, यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना, तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया, ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये खुदी। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज, प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में बड़ा कोई
कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s and मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वहाँ पे वो 15,000 रुपए कमाते थे तब डीडी कश्मीर करके एक चैनल था and he was a news reporter, very well respected guy. And फिर वहाँ पे militancy हुई, वहाँ पे बहुत separatism हुआ, वहाँ पे you all know what happened. And then they had to leave the valley in early 90s, 1991 में मेरे मम्मी और पापा they left Kashmir, they went to Delhi. But उनका मन नहीं लगा वहाँ पे क्योंकि यार you grew up in one place, you have your everything attached, your friends, your house, your homeland. They went back in 96. In 97 I was born and in 98 हमारे घर पे गोली चली. And रातों रात he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था HPS. And it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर थी. हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की. बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड. कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आई, स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल क्योंकि मैं फिट ही नहीं हो पाया वहां. वहाँ सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th grade तक. मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ. एंड dude, they just fucking bullied me for years in that school and I just did not understand why. Maybe because I was just a different kid. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में. मेरे साथ रेसिज्म हुआ है. कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए. Racism and discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid. And for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते थे, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे. मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे. क्या बचता मेरे पास? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नथिंग. इट यूज्ड टू फ्राइटन मी टू गो टू दैट स्कूल. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल. मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा, ये तो अगले फिर साइकिल है. तो मैं पापा को बोलता था पापा आप बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहाँ की आइसक्रीम. मेरे दांत सेंसिटिव है. पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की. इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था. I couldn't break his heart like that. And if I would तो वो भी पीटते ही. यहाँ भी पिटूं, वहां भी पिटूं. मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में. मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना. Then she would have that guilt. तो मैं छुपा ही लेता था. मैं पिट के आउट था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी. मैं उतरता था बस स्टॉप में, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन. मैं कहा क्रेजी, कह रही ये शर्ट कैसे फट गई. मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया. इतनी जोर से. ऐसा तो होता है दोस्तों में. दोस्त नहीं थे क्या कभी? तो बोलते चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ. मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस. ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा तुझे. सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था. मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था. इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय राणा. मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये.
वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. नोबडी इन दैट रूम कुड टेल. Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक पे कहाँ स्माइल करनी है. Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, we are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया. Thank you guys. That was my time. सबने खड़े हुए चिल्लाया. मैं कहा yeah. उतरा स्टेज से बाहर. बलराज से फोन लिया मैंने जोर से to check what has happened. Dude, मेरा फोन गर्म हो चुका था. I was getting calls and messages from random people. I realized that मेरा नंबर लीक हो चुका था by then. उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं. मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे. बहुत it escalated like anything that evening. मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए. और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला. इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन. मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड. मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूँ, आप पूरा मॉनिटर करो. अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी. एंड कसिनो के लिए क्या बुक करो. मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है. पोकर खेलता हूँ, अच्छा लगता है मुझे. मैंने कहा कैब बुक करो, इस बार में बात नहीं करो मेरे से. मैंने फोन बंद किया. उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए. पंजाबी ड्राइवर आ गए. हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया. हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गए. कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई. मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो. अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए उनने भी पहचान लिया अंकल ने. उन्होंने कहा समय पाजी. मैं कहा हाँ पाजी. कह रहे सब ठीक हो जाना सी. मैंने कहा इस बार में बात नहीं करेंगे सी. कह रहे सी. वो लेके गया कसिनो. वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन. अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है. क्या चल रहा है यार. क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गाड़ मरवाई थी. कहाँ है इंडियंस. कभी शिप लेके इधर गए, कभी शिप लेके इधर. अरे इंडियंस कहाँ है भाई. नीचे देख तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं. मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर. पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते. मैंने कहा क्या समय. मैं क्या यार क्या आप यहाँ क्या कर रहे हो. मैंने कहा जस्ट गेम टू प्ले सम पोकर यार. कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब. मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना. कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ. मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार. कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था. मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है. तू चुपचाप पत्ते बांट रहा है. कह रहा भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन. मैं चुप है, मैं नहीं सुनी तेरी बात, चुप है. तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी. कह रही व्हाट हैपेंड. तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड. कह रहा है he has 3 FIRs on him. मुझे भी तभी मालूम चला. क्या कुछ भी. मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया. मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा. हमने देखा नीचे आया कसिनो के बाद, सिग्नल आई. 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात. महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में. आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार. मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR.
आसाम के सीएम ने ही कर दिया है। Dude, जब मैंने देखा ना कि सीएम ने कर दिया एफआईआर, माय हार्ट सैंक लाइक एनीथिंग। I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, other fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं and I am unable to see if it's real or not. I'm touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई तू समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू क्यों तोता है क्या तू? एक ही बात, दिस टू चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैं फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तब में भाई का मिस कॉल आ रहा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट, मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा एआई से। Said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस। वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। ये कमाया है मैंने इस जीवन में। कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला केबीसी टीम के हेड का। मैं जब केबीसी में गया था उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं केबीसी में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर, सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। इसको दिया हमने पोलियो कर रहा हूँ, इसके पोलियो कर रहा हूँ वापस। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में खीर डाला। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वीडियो भेजने की यार, किस मुंह से भेजता हूँ। मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था वहां पे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मेरे, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अभिषेक अभिषेक बढ़िया बंदा है,
जी अरे ऐसे नहीं आया यार। खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार। सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। Oh, man. वो रात the worst night of my life। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन, और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहाँ तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूस है उनकी रगों में, वो मार रहे मेरी फुल एनर्जी से, चूस रहे मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूँ बेड पे। मुझे तो कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे हो। मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels। एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर। ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, और मेरी गांठ फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं। ये किसके घर में पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कॉन्टैक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गाजा वाजा मार रहा था, तो निकी जो फटी होगी, वहां पुलिस आ गई, मां कसम आसाम पुलिस आ गई। कहां से मंगाया था माल, आसाम पुलिस। बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओह मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेखेला ये समय रहना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तुमने बताया नहीं, हम समय रहना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है, जोक्स तो नहीं है ना इसमें। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़े। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊंगा, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और आई टेल यू नेवर ट्राई दिस एट होम, मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हुआ, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, 16 घंटे नींद करी मैंने।
उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहे। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबरा हुई है, एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड had caused all this। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप को in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। I fucking broke down looking at that video and I was just crying. Just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand। एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ, रो रहा हूं बैठ के यहाँ टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था, उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो, कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ मैं, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूँ भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूँ। She sees through this bullshit। वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। She needs me right now, I need her right now। I just called her in video to show her my face and dude she was a mess। वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया, उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying, she's crying। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम मैं ठीक हूँ। तो मैंने मम्मी बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना, अंदर वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मैंने पापा को कहा पापा क्या कर रहे हो, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रोने में हंस रहे हो यार।
कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं होया। मैं भी किसको बता रहा हूँ, पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल। बाकी सब भी फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, तब मैं भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है। एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस की बगाल नोच के बैठे हो तो किसको देखोगे भाई। हाउ टू फील का जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है। कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम करे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, Papa, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. And my dad was such a rock in that moment. He said, रो क्यों रहा है यार? शो ही तो बंद हुआ है. The show exists because of you. You don't exist because of the show. इतनी पर्सपेक्टिव दी, उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, you cannot only have highs, you will look back, you will become wiser from this. He was such a rock, he was just making me laugh. He said इससे भी खराब चीज़ तो देखी है ना तुमने? मैंने कहा क्या देख रहा है इससे खराब? क्या 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा यार 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे। मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे। पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लड़का बेटा, कुछ खाया कुछ खाया। कभी पापा को किया है? पापा होता है अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम। कभी है ना लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। This is the end of that road. You keep suppressing your emotions, you grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, मुंह मैंने 10 बार करो, धीरे से करो। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो, स्क्रैच करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। I am telling you man, come close to your parents, not like beer biceps. ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल US टूर एवर। वापसी की फ्लाइट हम नर्वस थे, मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज आउट ऑफ हैबिट और शराब लेने के लिए। कोई टाइम है भाई शराब खरीदने का।
बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम दो बोतलें लेके आए हैं। क्या क्या इमेज जाएगी हमारी, क्या क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं सब। कह रहा है समय बाय वन गेट वन चल रहा है। क्या बात कर रहा है, फिर तो ले आ, मैंने एक रोकू ले आ जा। वो गया, मैंने कहा बैग में डाला चुपचाप। वो गया, शॉपिंग कर रहा है। मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, उसको बिस्किट फेंकवा जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा है, ये कैसे मिसिंग। तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है। कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। भगवान है, बता रहा हूं, ऐसे नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। ओह माय गॉड, आई कुड नॉट बिलीव माय स्टार्स। हमने लैंड किया है। व्हाट कुड बी द ऑड्स दैट कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है, वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे भी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराब खरीद रहा है, उसका रेवेन्यू है, वो कैशियर से स्मार्ट टॉक कर रहा है। कहां से है? भोपाल से। गैस बंद करो, आप ऐसा कर रहा है। ओह माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया। मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। बाय वन गेट वन है। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई। मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कैसीनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, this too shall pass। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया। बलराज में खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। फाइनली मेरा समन आया चुका था। मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैं पीछे मुड़ा, मैं पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, मैं वो आए पुलिस वाले सब, समझ रहे ना? तो अंदर जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं। अब पेंसर आने वाली है। लीव मी अलोन। मला जाऊ देना करेगा तो वाजले की मारा। तो मैं क्या करें? अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या आवाज, अरे सर आ रहे, सब कांप रहे। मेरी भी फट देगा। कौन आया है? तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere alive." Okay, yes sir. Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई माँ कसम। मैं कहा मार खाऊंगा अभी, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे हैं मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे?
हैप्पी, नाइस टू टॉक टू यू, सच अ स्वीट वॉइस यू हैव यार। आप एकदम सर पे ही गए हो यार, क्या हुआ? फुल चापलूसी करी मैंने यार। मैं कहता हूँ नाइस नाइस, ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा, ओके। मैं बोलने वाला नहीं जो थैंक यू। तो मैंने फोन दिया, मजा आ गया पुलिस वाले को, ही वाज सो स्वीट, ही सेड समय, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, पहले इसका जवाब दो, ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने कुछ भी नहीं बोला था, एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद है। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे, उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक्स। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित सर, हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी में वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान, क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम, क्यों बुलाए हो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा, मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। I grew 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ। ये जो इंटरनेट है, जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया, अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना चुका। एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता है।
लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस अब मैं जब तक हूँ इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूँ मैं एकदम वाइल्ड शो करूँ, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। I want to do a wild fucking show. I'm going to take away all your phones और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, would you rather भाई यार क्या ही मतलब कहाँ पे ये कहाँ मिला इसको कौन सी गेम से हुआ है वीडियो में से 1 घंटे की वीडियो थी भाई। एडिट करना पड़ेगा वो वाला सिस्टम एडिट बंद हो गया चालू है कैसे ही होना नहीं आ जाएगा।